अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेज आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं डिसऑर्डर्स, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स बायोलॉजी में। तो ये जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है इसे हम कहते हैं न्यूमोनिया। इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं न्यूमोनिया। तो जो न्यूमोनिया डिसऑर्डर है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो हमारे लंग्स या हमारे कंप्लीट एयर पैसेज वे और लंग्स यानी कि हमारे पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो, उन्हें हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो न्यूमोनिया जो है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, कहाँ पर होता है? तो न्यूमोनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो होता है हमारे लंग्स में, और लंग्स में भी एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं। अल्वियोलाई, लंग्स में एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं। तो अल्वियोलाई जो होती हैं वो वैसे एक एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम बनाएं तो ये जो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है तो ये हम कहें कि अल्वियोलाई, यानी कि ये एक अल्वियोलाई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये अल्वियोलाई है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर लंग्स में होती हैं जिन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं। अब वैसे ये एम्प्टी हैं, एम्प्टी होती हैं, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन जब वहाँ से आ रहा होता है यहाँ पर बाहर से, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ से क्रॉस करके ब्लड में जाता है और ब्लड के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आता है यानी कि अल्वियोलाई में, और यहाँ से फिर बाहर चला जाता है। तो ये नॉर्मल फंक्शन है जो हमारे अल्वियोलाई करते हैं। लेकिन जब न्यूमोनिया हो जाए तो न्यूमोनिया में होता क्या है कि ये जो हमारे अल्वियोलाई हैं, इन हमारे अल्वियोलाई में पस आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस में आ जाता है फ्लूइड, या जिसे हम पस कहें, पस या फ्लूइड आ जाता है। तो जब जब हम यानी कि यहाँ अल्वियोलाई में, जब हमारी अल्वियोलाई में जब पस आ जाएगा, फ्लूइड आ जाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे जो यानी कि हम नॉर्मली जो रिस्पायर कर रहे थे, जो नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे थे, वो जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यानी कि जब फ्लूइड और पस आ जाता है तो उससे जो हमारी ब्रीथिंग है, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो हम यानी कि हम सांस ले रहे हैं, गैसेस को लेकर आ रहे हैं, एयर को लेकर आ रहे हैं, तो वो जो हमारी ब्रीथिंग होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यानी कि ये जो डिफ़िकल्ट हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो खाली जगह थी, जो खाली स्पेस था जहाँ से इजीली गैसेस क्रॉस कर रही थी, वहाँ पर अब फ्लूइड पस आ चुका है। तो इसीलिए जो है ये ब्रीथिंग वगैरह हमारी जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। ये होता है निमोनिया में। अब ये कि इसका काज क्या है, ये होता क्यों है, यानी कि इसके काजेस क्या हैं, काज क्या है, क्यों होती है न्यूमोनिया, क्यों होती है? तो इसका काज जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये तीनों एजेंट्स हैं। यानी कि अगर न्यूमोनिया हो तो वो वायरस की वजह से भी हो सकती है, अगर न्यूमोनिया है तो वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, और अगर न्यूमोनिया हो तो वो फंजाई की वजह से भी हो सकती है। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजी, इन तीनों वजह से जो है वो न्यूमोनिया हो सकती है। ये तीनों इसके जो हैं वो होते हैं, मेन एजेंट्स होते हैं, ये इसके मेन एजेंट्स होते हैं। तो अब यानी कि ये मेन एजेंट हैं, ये पैथोजन हैं, ये पैथोजन हैं जो हम जब सांस लेते हैं तो बाहर से हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं विद एयर, और अंदर आकर ये हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूमोनिया भी एक ऐसी डिजीज़ है जो इन एजेंट्स की वजह से होती है, जिसमें हमारे अल्वियोलाई में फ्लूइड और पस आ जाता है, जिससे हमारी ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, यानी कि जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं। तो यानी कि जैसे हम सिम्टम्स कहें, सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि न्यूमोनिया हो तो उसमें क्या होता है,
नंबर 1 फीवर होता है, बुखार, फीवर होता है। सेकंड कफ होती है, खांसी वगैरह। थर्ड चिल यानी कि सर्दी लगना, ठंड महसूस करना। उसके बाद फोर्थ चेस्ट पेन यानी कि ये जो हमारा चेस्ट रीजन है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, इसमें तकलीफ़ होना, पेन होना। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो होती हैं न्यूमोनिया पेशेंट को, क्योंकि हमारे लंग्स में आ जाता है, अल्वुलाई में पस आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है। तो जैसे कि वो हमारे लंग्स में आ रहा है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं वो ब्रीथिंग वगैरह में हमें डिफ़िकल्टी होती है, तो उससे जो है वो चेस्ट पेन हो जाता है और सर्दी लगती है और खांसी होती है, साथ में बुखार भी होता है। तो ये कंडीशंस होती हैं। तो ये तीनों एजेंट हैं जिसकी वजह से ये होता है, और इसको हम कहते हैं कि ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर न्यूमोनिया है, जो भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक मेन डिसऑर्डर है।